हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ पे हम कवर करेंगे कि ईश्वर भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है। और साथ में आप लोगों की लाइफ में जो भी मुश्किलें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे आप कब तक बाहर निकलेंगे, कब होंगी आपकी लाइफ से जो परेशानियां हैं वो दूर कब होंगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जरूरत के हिसाब से जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी, वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगी। दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी फ्रॉग एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी टर्टल। ओके। सो आप सब लोगों को डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर का नाम लेना है और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने दी फ्रॉग के कार्ड को सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं भगवान जी, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और साथ में आप लोगों की लाइफ में जो मुश्किलें चल रही हैं वो कब दूर होंगी। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो चीज मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि काफी ज्यादा आप लोग जॉली नेचर के मुझे फील हो रहा है, हंसते रहना, हंसाते रहना। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर भी होगा आप लोगों का, दूसरों की मदद करना। और कभी-कभी आप अपने हिस्से का भी जैसे दे देते हो लोगों को कि तुम खुश रहो, हम अपना देख लेंगे, कर लेंगे गुज़ारा। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। और वैसे तो आप लोग काफ़ी ऐसे होंगे कि चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखते होंगे, चीज़ों को लेट गो कर देते होंगे, खुश रहना पसंद करते होंगे, पॉजिटिव रहना पसंद करते होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल से कुछ चीज़ें जैसे आपके साथ जिस तरीके से हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, या कौन सी लाइन आपके लिए कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बेसिकली क्लैरिटी आप लोगों को चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो है जंप फॉर जॉय। ये कार्ड मैंने नहीं निकाला था, ये खुद ही आपके लिए आज मैंने यूनिवर्स से पूछ के कार्ड्स निकाले थे। सो यहाँ पे है जंप फॉर जॉय। अपनी खुशियों का ख्याल रखो। गिविंग नेचर का होना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो स्पेसिफिक मैसेज है वो ये कि अपना भी नुकसान नहीं करना है, अपना भी दिल नहीं दुखाना है। ठीक है ना। अपने आप को भी जितना हो सके आपको खुश रखना है। अभी हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भगवान जी आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, व्हील। ठीक है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये मिला है। बचपन से ही आपकी पर्सनैलिटी में देखूं तो बड़ी शांत स्वभाव के आप लोग होंगे। शांत से मेरा मतलब है हंसते रहना, हंसाते रहना, जो मैंने इस कार्ड को देख के बोला था, है ना। काफी पॉजिटिव रहना, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना। हालांकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चलती रहती होंगी, लेकिन फिर भी आप जिंदगी को जीना चाहते हो। आप अपने लाइफ को जैसे कहते हैं ना, एडवेंचर्स करना, अपनी जिंदगी को जीना, हर मोमेंट को जीना, आप कहीं ना कहीं इस चीज में बिलीव रखते होंगे बहुत ज्यादा। लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऐसी चल रही हैं
कि आप चाहते हुए भी ऐसा नेचर नहीं रख पा रहे। आप चाहते हो भी, आपको हो सकता है कि परेशानियां हो रही हो, उलझने हो रही हो, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रही हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। रिपीटली आप जिस तरीके की अपनी दुनिया बनाना चाहते थे, आप क्रिएट करना चाहते थे, चीजें उससे बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं। हाँ, तो यहाँ पे पहली जो आपकी परीक्षा है, तो वो तो ये है कि जब समय आपके फेवर में या फिर नहीं है, समय आपके सिचुएशन आपसे थोड़ी सी अलग चल रही है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप उस डिफरेंट सिचुएशन में भी किस तरीके से खुद को बैलेंस रख पाते हो, किस तरीके से खुद को संभाल पाते हो। क्योंकि देखो, अप्रोप्रिएट फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अपना बिहेवियर है, तो अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर में तो मैं एडजस्ट कर ही लूंगी, लेकिन जब एटमॉस्फेयर सराउंडिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नई जॉब के कहीं आपने आपकी जॉब लगी, आप किसी नए ऑफिस में गए, अब वहां पे बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया कलीग्स वगैरह, तो आपको पे तो अच्छा मिल रहा है, वहां पे सैलरी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन मेंटल पीस नहीं मिल रही है। तो अभी उस सिचुएशन में आप खुद को किस तरीके से ढालते हो, किस तरीके से आपका जो बिहेवियर है उसको बरकरार रखते हो, अपने मन की शांति को बरकरार रखते हो, खुद को किस तरीके से प्रूव करते हो, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए। यहाँ पे जो मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि अपने विद इन जो लाइट है ना, उसके साथ कनेक्ट करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में फिलहाल हैं, जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप लड़ झगड़ के बेसिकली यहाँ पे, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ कंपटीशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। लोग जैसे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, तुम हमसे बेहतर करके देखो, मैं तुम मुझसे बेहतर या मैं तुमसे बेहतर, कभी कभी ऐसे कंपटीशन वाली एनर्जीज हो जाती हैं। अपने मन में पहले तो ये चीज लेके आओ कि हर किसी पर्सन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर किसी पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होती हैं, चाहे ऊपर से उसका बिहेवियर कैसा भी हो, बुरा कोई नहीं होता है, जस्ट वो थॉट्स होते हैं सबके अपने अपने। हाँ, तो हर किसी इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, तो आप लोगों में वो चीज को ढूंढो, आप लोगों के अंदर वो लाइट को ढूंढो, उसको अपने लिए रखो, और बाकी लेट्स को कर दो। वो चीज यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी चीज की लड़ झगड़ कर, ठीक है, सामने वाला आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आप भी सामने से आर्ग्यूमेंट करने लग जाओगे, तो वहां पे इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपको किसी सिचुएशन को सॉल्व करना है, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ भी प्लानिंग, कुछ कुछ भी ऐसी चीजें हैं, आप उनको अपनी माइंड की पावर से सॉल्व कर सकते हो। आप उन्हें अपनी विद इन जो अंदर की पावर होती है ना, अपनी एक जो विल पावर होती है, अपनी जो एक ऑरा होता है, अपनी जो एक एनर्जी होती है, आप उनको उससे सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत ये जो परीक्षा, बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन आपका चल रहा है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी पावर को जान पाओगे कि आप कितना पावरफुल हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ में भी चल रही होंगी, किसी रिश्ते में हीलिंग की यहाँ पे आप लोगों को जरूरत है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप था आपका, वो बहुत अच्छा था शुरू में, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, तो यहाँ पे एक वो दोबारा से वक्त है कि आप चीज़ों को क्लियर करें, सॉर्ट करें, और एक न्यू बिगनिंग्स होती हैं ना रिलेशनशिप में, आप वो करें। जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, उनके लिए मैं एक कमिटमेंट आते हुए देख रही हूँ, एक ऑफर आते हुए देख रही हूँ। जैसा पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। एंड आपको यहाँ पे जो फोकस रखना है, इन केस अगर आप लोग जैसे सेपरेशन में भी हो, आपको जो फोकस रखना है वो अपनी हीलिंग पे रखना है, बिकॉज जैसे ही आप हील हो जाओगे, पर्सन आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, वो प्रकट हो जाएंगे। तो वैसा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ओके, सो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, परेशानियां कब होंगी दूर। ऑप्शन फर्स्ट, 3 of Cups, very nice. 4 of Swords, 9 of Pentacles, and 5 of Swords। यहाँ पे 5 of Wands की भी एनर्जी है भाई। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज तो हैं,
ठीक है। हमेशा देखो, हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। हम नहीं समझा सकते हर किसी को। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एनर्जीज को सेंटर करिए। अगर आपकी पावर ज्यादा हुई तो आप आप एनर्जेटिकली वो उसके एक्शंस को नहीं होने दो। कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी पर्सन को याद कर रहे होते हो और उसका कॉल आ जाता है ना, ऐसा होता है समटाइम्स। तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपने अपनी जो वाइब्रेशंस थी वो उस पर्सन तक पहुंचा दी, उसको वो मैसेज मिला। और ये चीजें ऐसे हो रही होती है ना कि हमें डायरेक्टली पता भी नहीं चल रही होती हैं, लेकिन हो रही होती हैं। वैसे ही आप अगर उस पर्सन को डायरेक्टली समझाओगे तो नहीं आएगा समझ में, लेकिन अगर आप वो एनर्जीज वो एक एनर्जी फील्ड आप क्रिएट करोगे, पॉजिटिव है कि आप अगर वो वाइब्रेशन क्रिएट करोगे तो आप वो चीज़ों को चेंज कर पाओगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। नहीं तो आप टेलीपैथी जो रहती है ना, टेलीपैथी आप उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अभी आपकी प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी, मैं बात करूँ तो बहुत जल्दी दूर होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा भाई ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा सा चेक करिए कि क्या सारे लोग सही है ना। क्योंकि कब हमारी कम्युनिटी का हमारे ऊपर बहुत ही असर पड़ता है। अगर 4 लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो वो आपको इंसिस्ट करेंगे तुम भी कर लो, तुम भी करो, अरे एक बार तो करके देखो, आप मना करोगे तो एक जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए ही बता रही हूँ, मैं चीज़ों को बेसिकली एग्जाम्पल से सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप उन बातों को समझा करिए, ठीक है ना। तो हमारी कम्युनिटी का हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सर्कल स्मॉल हो तो चलेगा, लेकिन अच्छे लोग होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ में मैं अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ठीक है, और अगर से यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी मैं सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। लेकिन आपने हील खुद को करना पड़ेगा भाई, इस चीज को समझिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ से लास्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग मेडिटेशन करिए। एंड क्रिस्टल अगर आपको बताऊं तो आपके लिए रोज क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचरिन दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। ये है रोज क्वार्ट्स, ओके, एंड ये है ग्रीन एवेंचरिन। ठीक है, रोज क्वार्ट्स आपकी लव लाइफ के लिए एंड ग्रीन एवेंचरिन आपके कैरियर के लिए, और दोनों ही हर्ट चक्रा के क्रिस्टल हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्ट चक्रा आप लोगों का बैलेंस होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The horse, take up the reins of your life. देखो, दुखी नहीं रहना है। ऑप्शन फर्स्ट, दुखी नहीं रहना है ना। अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथ में लीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए। आपकी खुशियां दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर दूसरे पर्सन आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेंगे तो आप खुश हो, और दूसरे पर्सन आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं करेंगे तो आप दुखी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना ही। समटाइम्स होता क्या है कि कोई पर्सन अगर हमसे कुछ बोल देता है ना, हाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल दिया, है ना, हम दुखी हो जाते हैं अगर कुछ उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन ये किसने आपसे कहा है कि अगर कोई आपसे कुछ ऐसा अगर कोई आपसे अच्छा बोले तो आप खुश हो जाओ, लेकिन अगर कोई आपसे बुरा बोले तो आप दुखी हो जाओ। आप दूसरों को डिसाइड, आप दूसरों के हाथ में अपनी खुशियों की वो कमांड दे रहे हो कि तुम्हारे बोलने के अकॉर्डिंग हम खुश रहेंगे या हम दुखी रहेंगे। नहीं, हम क्या है रियलिटी में ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हमें उस हिसाब से खुश होना है। ठीक है, और अगर हम में कुछ कमी है तो हमें उनको इम्प्रूव करना है। बेसिकली ये मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो परेशान नहीं होना है भाई। यहाँ पे इस रीडिंग में यही कहा जा रहा है, आप किस तरीके से हार्मनी क्रिएट करते हो दूसरे लोगों के साथ। बिकॉज इस पूरी दुनिया में आई थिंक यानी कितने बिलियन ट्रिलियन, आई डोंट नो मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता, but कितने लोग हैं। अलग आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे और सब हमारे लिए नहीं है। इस चीज को प्लीज ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा थोड़ा सा सोच के देखिए, है ना।
तो यहाँ पे आपको ना एक अकेले रहने का फियर रहता है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग हमेशा मेजोरिटी में रहना, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। लेकिन से यहाँ पे यही भाई आपका टेस्ट है, यही आपकी परीक्षा है कि आप अकेले भी खुद को किस तरीके से नो वो रेस को जीतते हो। बेसिकली रेस को जीतने से मतलब अपनी जिंदगी में अपने किस तरीके से आगे बढ़ते हो। ठीक है, कि ड्रैगन फ्लाई डोंट बी बॉक्स्ड एंड रीच फॉर दी स्टार। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि फालतू चीजों से अपना ध्यान हटाओ। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इन चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपने विजन्स को ब्रॉड रखना है, अपने ड्रीम्स को ब्रॉड रखना है, उनके ऊपर अपना सारा की सारा फोकस देना है। इसलिए मैंने आपको वो क्रिस्टल सजेस्ट किए थे। लास्ट दी स्क्वेरल declutter योर माइंड and store only that which serves। मैंने अभी मैसेज दिया था ना, declutter योर माइंड, कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं भाई, कि है ना, जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से, अपने एम से, उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और जो चीजें आपके काम की हैं, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, बिकॉज आपके सपने बहुत बड़े होंगे, आपको बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करना होगा, और आप बहुत कुछ अचीव करना डिजर्व भी करते हो। तो आपको अपना फोकस उसी के ऊपर रखना है। ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड टाइम में अगर मैं बताऊं कब होंगी आपकी मुश्किलें दूर, इन चीज़ों को, इन लेसन्स को समझ जाओ, मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अभी ये थोड़ा सा साइकिल की बात करूं तो ये 3 to 4 months आई एम सॉरी, ये मुझे टाइम नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। इतने टाइम तक ये कुछ चीज़ें, लेकिन आप सीखोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे, ये चीज़ यहाँ पे चलेगी। लेट को करोगे फिर आगे बढ़ोगे, लेट को करोगे फिर आगे बढ़ोगे। तो वो यहाँ पे फेज एक देख रही हूँ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। कमेंट करके आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ स्कैमर्स की बातों में ना आए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम का लिंक है और जो मेल आईडी है, आप मुझे वहीं पे कनेक्ट करें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने दी टर्टल के कार्ड को सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं भगवान जी आप लोगों की कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, और साथ में आप लोगों की लाइफ से जो मुश्किलें हैं वो कब दूर होंगी। तो जो भी गाइडेंस एंड एडवाइस होगी आप लोगों के लिए, वो भी मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए जो इस कार्ड से है वो ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको लाइट आपको वो रोशनी के साथ जुड़ना है, अगर आपको अपनी लाइफ में हाइट्स को अचीव करना है, दूसरों से कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। साथ में ऑप्शन टू, अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें कहाँ से बाहर निकलना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, चेंजेस के साथ आगे बढ़ना है। और आपने अगर ये सुना हो कि जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, आपने सुना होगा। तो वही मैसेज है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कि समय के साथ खुद को बदलिए। ओके, सो अभी मैं इस कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। यहाँ पे आपके काम करने के तरीके में भी कुछ बदलाव हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई भगवान जी आप लोगों की कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। ऑप्शन टू, द फूल, 5 of cups, 7 of swords, okay, hmm, 5 of pentacles। किसी तरीके का चीट हुआ भाई, किसी तरीके का धोखा हुआ आप लोगों के साथ। ऑप्शन टू,
और मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आपको किसी पर्सन ने चीट किया, लेकिन आप बहुत ज्यादा चीटेड सा फील कर रहे हो कि आपके साथ ना इंसाफी सी हुई है। कुछ लोगों को यहाँ पे भगवान जी से भी गिले शिकवे हो सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी या जो भी कुछ किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला। कुछ भी ऐसा सा यहाँ पे हो सकता है कि आप दुखी हो, किसी चीज के रिग्रेट में हो यहाँ पे कि लाइक जैसे आपने सोचा था ना ऑप्शन 2, चीजें वैसे नहीं हुई हैं और अभी आप बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब करें क्या, अब किस किस डायरेक्शन में जाना हमारे लिए बेहतर होगा, क्या करना हमारे लिए बेहतर होगा। सो काफी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम आप लोगों के लिए है और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपके अपने भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे हो रही होगी कि अब क्या प्लान है, अब क्या करना है। हाँ, तो एक एंजाइटी सी यहाँ पे मैं आपके अंदर देख रही हूँ, एक उलझन सी मैं आपके अंदर एक पेन सा मैं आपके अंदर फील कर पा रही हूँ, जैसे कोई सपना सा टूट गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं ना कि ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे आपकी किस्मत में बनना है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यानी कि आप डिजर्व करते हो ये सिचुएशन कि जहाँ पे आपके पास अबंडेंस है, जहाँ पे आपके पास रिस्पेक्ट है, एक ऐसा काम जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आपकी लाइफ में पैसा भी है, अबंडेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ भी चीज आपकी लाइफ में वर्क नहीं करी, कोई भी काम आपका नहीं बन पाया, तो यहाँ पे जस्ट आपके लिए मैसेज ये है कि आप ट्रस्ट करिए भगवान जी पे। कहते हैं ना कि उनके प्लान्स हमारे लिए वो जो सोचते हैं वो हमारे लिए हमसे ज्यादा बेहतर होता है, अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो। वही मैसेज कुछ आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन 2 की विश्वास करिए ईश्वर के ऊपर। यहाँ पे कहा जा रहा है विश्वास करिए, जो भी कुछ आपने खोया है उससे ज्यादा, उससे बढ़कर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी भाई परीक्षा तो यही हो रही है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो। बेसिकली कुछ यहाँ पे नई शुरुआत आपको करने की जरूरत है, नए सिरे से अपना काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, अपनी लाइफ को यहाँ पे आपको इंजॉय अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। 5 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है एंड इट इज लाइक कि कुछ बहुत पहले आप लोगों से छूट गया, लेकिन आप अभी तक उसी बात को लेके बैठे हुए हो। तो यहाँ पे आपके पास अभी क्या है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, अभी भी आप किस चीज पे आप काम करके आगे बढ़ सकते हो, इस चीज के ऊपर आपको अपना ध्यान देना है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग ना बायोग्राफीज पढ़ना। आप अगर बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यू नो लाइफ मतलब ऐसी नहीं है कि सिल्वर स्पून लेके कि हाँ जो काम हमने किया वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लोगों ने स्ट्रगल करी, लोगों ने मेहनत करी, लोगों ने अपने ऊपर बिलीव किया, लोगों ने अपनी किस्मत के ऊपर बिलीव किया, लोगों ने अपने हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव किया, और तब फेलियर सक्सेस गिरते 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 लोग कहाँ से कहाँ बढ़े। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को और अपने टाइम को रिग्रेट करने में वेस्ट ना करें। दूसरी चीज, एक प्लान आपका वर्क नहीं करा और अभी आप सोचे कि कुछ शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा मैं सोचूं कि जिससे मेरी इनकम हो जाए, है ना। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि एग्जैक्टली कोई गलत रास्ता आप चूज करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा जैसे कि शेयर मार्केट, देखो शेयर मार्केट कुछ लोगों को बहुत सूट करता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ तो आप उस चीज को समझिएगा, है ना। कुछ भी ऐसा कर लीजिए जिससे एकदम से हमें गेन हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको शॉर्ट टाइम में हो सकता है किसी काम से बेनिफिट भी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको चाहिए, आपको अपना नाम बनाना है, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है और यही आपका एक तरीके से यही आपका टेस्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कब तक आपकी लाइफ से जो मुश्किलें हैं भाई ये कब तक दूर होंगी, कैसे होंगी, कुछ भी गाइडेंस। ऑप्शन 2, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। एस ऑफ कप्स,
हम्म सो ऑप्शन टू, भाई कब होंगी आपकी लाइफ से मुश्किलें दूर, कैसे होंगी? बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, दी वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज शफलिंग के दौरान मुझे दिख भी रहे थे आप लोगों के लिए। सो कुछ बहुत बड़ा आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है। एक न्यू चैप्टर कह लीजिए, न्यू बिगनिंग्स कह लीजिए, ऐसे मैं कहूँगी। एंड यहाँ पे ऑप्शन टू, अपने पास्ट से आगे बढ़िए। पास्ट में जो भी चीज़ें रही, जैसे भी रही, अगर आप अपने पास्ट में ही अटके रहोगे ना, आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इनफैक्ट कोई नहीं बढ़ सकता। जो पर्सन अपने पास्ट में ही अटका हुआ है, पास्ट की चीज़ों को लेके अटका हुआ, पास्ट के फियर्स को लेके अटका हुआ है, नहीं, यहाँ पे है मूवमेंट का वक्त, उन चीज़ों से आगे बढ़ने का वक्त, एक नई शुरुआत करने का वक्त, ये देखने का वक्त कि कौन सी चीज़ें ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कैसी लगती है, जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कि मैं क्या प्लान्स बना सकता हूँ, किसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, कौन सी पार्टनरशिप मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी, कौन सा एरिया मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, या फिर किस जगह से काम करने से मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये एनर्जीज मुझे वैसी लगती हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर, बजाय कि क्या आपने खो दिया, बजाय कि आप क्या पा सकते हो अभी भी, इस चीज के ऊपर आपको अपना ध्यान देना है। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो जो भी सिचुएशन चल रही है जल्दी दूर हो जाएगी। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है कि जल्दी आपको कोई एक रास्ता मिलने वाला है, एक होप आपको मिलने वाली है, एक एक जरिया आपको मिलने वाला है कि इस रास्ते पे चल के आपको सक्सेस मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन मैसेज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है भाई, मास्टर मैसेज है ये, कि अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। सेल्फ लव, कुछ लोगों को अपने ऊपर ही यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से लेके आना पड़ेगा, अपने आप से प्यार यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे है। ठीक है, अपने आप को डेली एफर्मेशन दीजिए, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आई लव माई सेल्फ, ये एफर्मेशन दीजिए। और आई एम कॉन्फिडेंट, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, ये आपको एफर्मेशंस देनी है। ठीक है, ये एफर्मेशंस आप डेली सुबह शाम जब भी आपको याद आए आप दीजिए, और आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं तो टाइगर्स आई, ठीक है, टाइगर्स आई मैं दिखाऊं, टाइगर्स आई, ठीक है ना, और ये रोज क्वार्ट्स, ये कॉन्फिडेंस के लिए, ये सेल्फ लव के लिए, दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, अभी मैं गाइडेंस के लिए कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन टू, आपको खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए सेलेक्ट करिए। आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लविंग, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट्स में भी इनको टाइप करिएगा। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊं, ऑप्शन टू, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, कभी कभी पता है, कभी कभी नहीं, मैंने काफ़ी बार देखा है लोग कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बोल रहे होते हैं। हाँ, अब देखो गलत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स जेन्युइनली हम शेयर करते हैं। लेकिन सोचिए, आपने सपोज बोला कि मेरा कुछ काम नहीं बनता, अभी उस कमेंट्स को कितने लोग रीड करेंगे, और वो एनर्जी आपके पास ही रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। तो आप कुछ अच्छी सी एफर्मेशन अपने लिए लिखिए कमेंट्स में। ठीक है, कहीं भी, मैं केवल अपनी वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, आप कहीं भी अच्छी एक एफर्मेशन लिखिए, सो दैट जब भी और लोग उसे पढ़े तो वो एनर्जीज आपको मिले। आप समझ रहे हो ऑप्शन टू में क्या कह रही हूँ? हाँ, तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, और अगर आपको कोई दिखता है कि कोई नेगेटिव है तो आप उनको भी मोटिवेट करिए। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन टू। The parrot, speak your truth। जैसे हो वैसे रहो, किसी के लिए भी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी कोई भी आर्टिफिशियल बिहेवियर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप में कोई कमी है। आपकी कमी क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, लेकिन ये पैरेट की एनर्जी मैं आपको बताऊं तो, जैसे पैरेट क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, है ना। कभी कभी किसी ने कुछ बोला, वो उस बात को रिपीट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो। ठीक है, आप जो भी हो, सो एंड सो, आपका जो भी नेम है आपको वही बनना है। हाँ, आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन टू? ठीक है,
तो आपके अंदर क्या खासियत है, आपके अंदर क्या खूबी है, आपको उसको ढूंढना है और यही एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, खुद को बेहतर तरीके से जान लेना, अपने अंदर वो एनलाइटनमेंट हो जाना, अपने अंदर वो रोशनी का आ जाना, अपने आप से वो प्यार हो जाना, अपने आप को पहचान जाना। आपको ये ढूंढना है कि वो एक क्या खूबी है जो आपको आगे लेके जा सकती है, दूसरों को कॉपी नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, द बियर इमर्ज फ्रॉम योर केव, एंड ये सेम मैसेज देता है कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत टाइम आप रह लिए हाँ, लेकिन अभी ये वक्त है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। थोड़ा सा यहाँ पे आप वर्कआउट करिए, आप ऐसे सॉन्ग्स को सुनिए जो आपको एकदम एनर्जी से भरते हैं। रोतू धोतू सॉन्ग नहीं सुनने हैं, इमोशनल सॉन्ग नहीं सुनने हैं। हाँ, कुछ लोग ब्रेकअप सॉन्ग, सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाते हैं, नहीं वो नहीं सुनने हैं। कुछ ऐसे सॉन्ग कि जिनसे आपको एनर्जी मिले, जैसे 15 अभी ये 15 अगस्त चल रही है तो कितने सारे जैसे देशभक्ति के सॉन्ग चल रहे हैं, मूवीज आ रही हैं ऐसी। तो कुछ ऐसी चीजें जो जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, आपको वो चीजें ही सुननी है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं इस चीज का। ठीक है, सो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑप्शन 2, यहाँ से एक और मैसेज ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, The rabbit recognize all your skills, you have everything you need। और भाई यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, कहीं ना कहीं आपको खुद पर ही यकीन करने की ज़रूरत है। आपका जो खुद पर डाउट का ये, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हो जहाँ पे लोगों ने आपसे कहा हो कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें सुन सुन के जैसे खुद के ऊपर डाउट हो गया। लेकिन से आप वो हो जो आप खुद को पहचानते हो। मैंने शायद ऑप्शन फर्स्ट में भी ये बात कही थी। तो भाई अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, और आप अपने आप में परफेक्ट हो, इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। मेरे फ़ोन की भी बैटरी लो हो गई और लाइट भी चली गई, सो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये रीडिंग हो गई है एंड आई एम श्योर आपको अच्छी लगी हो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर आप लोग क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और मेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे वहीं कनेक्ट करें। किसी भी स्कैमर्स के बहकावे में ना आए, जो लोग भी कमेंट्स में अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं। आपको कनेक्ट नहीं करना है, मुझसे कनेक्ट करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं वहीं आपने जाना है। ओके, सो बाय, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में।